हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड विच इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसको सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो अपन उसका थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे। अगर आप किसी चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है। बहुत छोटा सा प्रूफ है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स में अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक देखेंगे। जब मान लो अगर आपको दो या दो से ज़्यादा बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना हो सेम क्वेश्चन में, तो उसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। उस ट्रिक से एकदम ऐसा चुटकियों में आंसर आ जाता है। ठीक, तो वो ट्रिक अपन देखने वाले हैं। उसको बर्नौली फार्मूला भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो चीज़ भी अपन देखेंगे। और लास्ट में अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ e⁴ इंटू साइन bx dx। इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जनरली याद ही रखना होता है अपने को। उसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चीते की फुर्ती के साथ में अपन सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते, समझते क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो, सबसे पहले तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग होगी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। ठीक है, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स आर द टू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा, ये आपको पता है, जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज जी एक्स। राइट, अरे ये चीज़ अपन ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बच्चा बच्चा ये बात जानता है यार। जैसे ही वो कैलकुलस पढ़ना चालू करता है उसको टीचर लोग शुरुआत ही इसी फॉर्मूले से करते हैं, बताते हैं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, उसके बाद में बताते हैं भाई प्रोडक्ट रूल ये होता है। ठीक है भैया, अब अपन ने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, अरे ठीक है क्या? और आपको ये बात पता है कि भाई जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। तो अगर मैं LHS की बात करूं तो ये जो डी बाई डी एक्स वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे LHS में मेरे पास में बचेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अच्छा ये डी एक्स कहाँ से आया भैया? अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से ये डी एक्स आया प्लस इस टर्म का भी इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है क्या? अरे बोल दो ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। एक काम करो भैया, मैंने तुमसे ये बोला कि भाई ज़रा यहाँ से इस पार्ट की वैल्यू बता दो, इस पूरे पार्ट की वैल्यू बताना है। तो उसको अपन एक साइड ले जाते हैं, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म LHS में पहुंच जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है क्या? मैंने बोला भैया तालियां बजा लो, गांव में डिंडोरा पिटवा दो कि भाई हमने प्रूफ पता कर लिया। किसका प्रूफ पता कर लिया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने प्रूफ निकाल लिया। ये जो फॉर्मूला है भाई यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रूफ है। ये आपने फॉर्मूला पता कर लिया। कुछ बच्चों के दिमाग में आया लेकिन सर हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमको तो कुछ और ही पढ़ा रखा है। मैं बोला ज़रा रुको, सबूरी रखो, जो आपको पढ़ाया है वो भी अभी अपन यहाँ से बता देते हैं। अपन इसमें पुट कर देते हैं क्या, एफ एक्स को u पुट कर दो और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को v पुट कर दो। अगर मैं मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को v पुट करता हूँ तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से जी एक्स की वैल्यू तुम बोल सकते हो कि वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। अरे दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तभी ये निकल के आना है, समझ रहे हो क्या? दोनों साइड अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जी एक्स की वैल्यू ये निकल के आ गई। ये पूरे कारनामे जब यहाँ पुट करोगे तो देखो जरा क्या आएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की जगह लिखा u, डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या है भैया ये, अरे क्या है भैया ये v है, तो v इंटू डी एक्स वैसा का वैसा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v, उन दोनों का प्रोडक्ट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू जी एक्स की वैल्यू अभी अपन ने देखी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं आगे लिख दिया, उसको लिखा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स को लिखा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये वी डी एक्स कहाँ से आया, ये जी एक्स की वैल्यू, ठीक है, इंटू पूरे का इंटीग्रेशन, तो उसका ये पीछे वाला डी एक्स वैसा का वैसा। समझ में आया क्या? अब कुछ बच्चे जो है वो खुश हो चुके हैं, वो बोले कि सर आपने फाइनली फॉर्मूला डिराइव कर दिया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट का, क्योंकि हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, सही है। अरे यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? कुछ लोग इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट होल टर्म। इस तरीके से भी कुछ लोग इसको फॉर्मूले को बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रूफ समझ में आया? अरे क्या प्रूफ समझ में आया? छोटा सा प्रूफ था, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रूफ था।